हुई 500 सालों की प्रतीक्षा पूरी। उड़ गए सबके होश जब पूरे अयोध्या वासियों ने देखा साक्षात अयोध्या नगरी के इस भव्य अलौकिक रूप को। किन किन राजनीतिक नेता, बड़े उद्योगपति, फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी, नौकरशाह, देश विदेश मंत्री और राजनयिकों को समारोह में किया गया आमंत्रित। कैसे हुई रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा, कितने राज्यों के पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया गया, और भी तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी और रामलला के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राममयी हुई अवध नगरी, भगवान के स्वागत में फूलों और रोशनी से नहाई अयोध्या नगरी। अयोध्या राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भव्य आयोजन के लिए अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाया गया और इस समारोह के धार्मिक अनुष्ठानों में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। मंदिर समारोह को आमजन के लिए खोल दिया गया। 4000 फूलों और रोशनी से नहाया राम मंदिर रविवार की रात को अलौकिक लग रहा था। ये भव्य अलौकिक दृश्य देख सब लीनमग्न ही हो गए, मानो देवलोक के सारे देवी देवता अयोध्या राम मंदिर में आ गए हों। दृश्य इतना मनमोहित कर देने वाला था कि बस एक इकट्ठ होकर मंदिर को देखते रहे। दोस्तों, अयोध्या मंदिर में पीएम मोदी जी के हाथों से रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह सोमवार दोपहर 12:20 पर शुरू किया गया और इसके बाद पीएम मोदी आयोजन स्थल पर संतों और प्रतिष्ठित हस्तियों समेत 7500 से अधिक लोगों की सभा को मंच से संबोधित किया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार रविवार को रामलला की मूर्ति को विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाए गए औषधयुक्त और 114 पवित्र जल भरे घड़ों से स्नान कराया गया। चेन्नई और पुणे समेत कई स्थानों से आए फूलों से अनुष्ठान किया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह अनुष्ठान 16 जनवरी को सरयू नदी से शुरू हुआ और जो आज दोपहर अभिजीत मुहूर्त में पूरा हुआ। इस कार्यक्रम को लाखों लोगों ने टेलीविजन और ऑनलाइन मंचों पर का सीधा प्रसारण देखा। केंद्र सरकार समेत कई राज्य सरकारों ने आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की थी। साथ ही देश और विदेश में जैसे कि वॉशिंगटन से लेकर पेरिस और सिडनी तक दुनिया के और भी कई हिस्सों में 22 जनवरी के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम जो 60 देशों में हिंदू प्रवासी समुदाय द्वारा आयोजित किया गया। अयोध्या को तरह तरह के फूलों और रोशनी से सजाया गया है और जगह जगह लाउडस्पीकर लगाए गए जिस पर राम धुन बजाई गई। अयोध्या वासी भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में तैयार होकर सड़कों पर निकले और उनके पीछे पीछे भक्तों की रैलियों में शामिल हुए। मैसूरू के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की 51 इंच की नई मूर्ति को बृहस्पतिवार दोपहर को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर ट्रस्ट के बताया कि मंदिर में प्रवेश के लिए पूर्वी दिशा और निकासी दक्षिण दिशा से होगी। मंदिर की पूरी संरचना 3 मंजिला होगी। श्रद्धालुओं को मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए पूर्वी दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़नी होगी। पूरा अयोध्या धार्मिक रंग में राममय हो गई। शुभ घड़ी आई, तैयार है अयोध्या धाम, विराज गए श्री राम। चारों ओर राम जी के नारे लग रहे हैं। कई स्थानों पर रामलीला, भजन संध्या, भगवत कथा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरयू नदी का तट को भी सजाया धजाया गया है, जहां हजारों की संख्या में लोग हर शाम को आरती के लिए उमड़ रहे हैं। पूरे देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी 22 जनवरी को आधे दिन के लिए बंद रहे। एनएसई और बीएसई स्टॉक एक्सचेंज ने भी इस दिन कारोबार न होने की घोषणा की गई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले करीब 2 घंटे तक सुनाई देने वाली दिव्य मंगल ध्वनि में देश भर के 50 पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बांसुरी और ढोलक, कर्नाटक से वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, ओडिशा से मर्दला, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और काली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पखावज, पंजाब से अलगोजा, दिल्ली से शहनाई और राजस्थान से रावणहत्था बजाने वाले कलाकार शामिल हुए। साथ ही पश्चिम बंगाल के श्रीखोल और सरोद,
आंध्र प्रदेश से घटम, झारखंड से सितार, तमिलनाडु से नादस्वरम और मृदंग तथा उत्तराखंड से हुड़का कलाकारों ने भी भाग लिया। साथ ही राजकीय अतिथियों की सूची में प्रमुख राजनीतिक नेता, बड़े उद्योगपति, फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी, नौकरशाह और राजनयिक शामिल हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी और मशहूर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी इस समारोह में शामिल हुए। और साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जो इस सूची में शामिल नहीं हैं, लेकिन वे कड़ाके की ठंड के बीच में पैदल साइकिल चलाकर अयोध्या पहुंचे। इस भव्य समारोह के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से उपहार आए गए, जिनमें भगवान राम की तस्वीर वाली चूड़ियों से लेकर छप्पर किस्म के पेठा, 500 किलोग्राम का लोहे कांसे का नगाड़ा और महाराष्ट्र अमरावती से आया, और साथ ही 500 किलोग्राम कुमकुम भी शामिल है। अयोध्या राम मंदिर में 108 फुट की अगरबत्ती, 2100 किलोग्राम की घंटी, सोने की चप्पल, 10 फुट ऊंचा ताला और चाबी और 8वीं सदी का समय बताने वाली एक घड़ी समेत कई उपहार मिले हैं। नेपाल से सीता के जन्म स्थान जनकपुर से भी 3000 से अधिक उपहार आए। श्रद्धालुओं को भोजन कराने के लिए यहाँ भंडारे, लंगर आदि विभिन्न सामुदायिक रसोइयां चलाई गई। ये सामुदायिक रसोई निहंग सिखों से लेकर इस्कॉन और देश भर के मंदिर न्यास से लेकर अयोध्या के स्थानीय लोगों द्वारा संचालित की गई। इस तरह से रामलल्ला जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया गया। इसी के साथ वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ अभिजीत मुहूर्त में रामलल्ला जी की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने रामलल्ला जी की आरती की, जिसे बहुत ही धूमधाम से आयोजित किया गया। पूरे देश में आज दिवाली जैसा महोत्सव मनाया जाएगा। घर घर राम जी की पूजा होगी, पूरा देश रोशनी से जगमग होगा। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नई जानकारी मिली या फिर ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।